नमस्कार, मैं सुरेंद्र भाटिया। पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों किसानी पानी को लेकर, एक तरफ घग्गर के पानी को लेकर, जहां सिरसा ज़िला व घग्गर के किनारे के किसानों का एक किस्म से सरकार के साथ वाक युद्ध चल रहा है, जहां किसान घग्गर का पानी चाहते हैं फ्लडी सीज़न में, वहीं सरकार ने अनेक नियमों में किसान को बांधने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त एक और मुद्दा है। पिछले दिनों हमने गुरजीत मान जी मेरे साथ हैं, जो किसानी के जानकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और चिंतक हैं। इनसे हमने बात की थी क्या जमुना को घग्गर से जोड़ा जा सकता है। आज हम एक और मुद्दा है जो हरियाणा के अनेक ज़िलों में गरमाया हुआ है। इवन कि राजस्थान के किसान भी उसके विरोध में आके खड़े हो गए हैं। वह है हिसार घग्गर ड्रेन। हिसार घग्गर ड्रेन क्या है, कहाँ से शुरू होती है, इसका मुद्दा क्या है, इसके बारे में मैं गुरजीत सिंह मान जी से जानूंगा। मान साहब, आपका पल पल में स्वागत है। जी भाटिया जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। और जैसे आपने मुद्दा किया, ज्वलंत मुद्दा है, और लेकिन ये अभी का नहीं है, काफ़ी देर से ऐसा चल रहा है। हिसार घग्गर मल्टीपर्पज़ ड्रेन इसका नाम है, जिसको कई उद्देश्यों से बनाया गया था और रांसी हिसार से चल करके फतेहाबाद से हो करके सरसे में चौपटा इलाके से निकल के बिल्कुल राजस्थान के करीब से गुज़र के फाइनली ये घग्गर रिवर में डिस्चार्ज होती है, जो RD0 है, O2 हेड से डाउन स्ट्रीम, उसको 0 RD का नाम दिया हुआ है, वहाँ पे आके ये घग्गर में मिल जाती है। तो ये ड्रेन पहले बहुत थोड़ा पानी लेकर आती थी, लेकिन रास्ते में बहुत सारे इलाके सेम ग्रस्त होने की वजह से अब इसमें पानी कुछ ना कुछ आता ही रहता है, और सेम का पानी इसमें बहुत मात्रा में आने लग गया। जब पहले एक मिनट, मैं बीच में मान साहब सॉरी टोक रहा हूँ। पानी, लोग आम आदमी जो सोचता है, एक तरफ तो किसान पानी मांगता है, एक तरफ जब सेम का पानी जो धरती से निकलता है और वो घग्गर हिसार ड्रेन में डाल के आपको दिया जाए, किसान को दिया जाए, तो उसमें आपत्ति क्या है? लोगों को आम भाषा में समझाएं। सेम का पानी, अब राजस्थान के किसानों ने आके धरना दिया, उन्होंने कहा जी हम ये पानी नहीं लेंगे। क्या वो पोल्यूटेड पानी है? उस पानी में क्या ऐसे मिनरल हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किसानी को नुकसानदायक? घटिया सब, पहली बात पोल्यूटेड तो है ही, वो तो फिर मेन घग्गर भी पोल्यूटेड है, और उस पर भी हमने कई दफ़ा चर्चा की है कि वो पॉल्यूशन बिल्कुल उस पर नहीं होनी चाहिए। घग्गर भी हमारी एक बहुत एक मैं कहूँगा कि आदरणीय नदी है, चाहे इसको हम नाली भी कई दफ़ा कह देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कभी सरस्वती का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन जो सेम के पानी की बात है, पानी का जो pH है वो 0 से 14 तक नापा जाता है, और 7 को आइडियल गिना जाता है, जिसे हम बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ जल गिनते हैं, जिसमें एसिडिक भी नहीं है और क्षारीय भी नहीं है। सेम का पानी अक्सर क्षारीय होता है, सॉल्टिश होता है, यानी इसमें सॉल्ट कंटेंट जो डिजॉल्व हुए होते हैं, जो नमक, वो काफ़ी होते हैं। नमक आपको पता ही है कि नमकीन जो खेत की ज़मीन हो, चाहे नमकीन पानी हो, उसमें कोई भी पौधे या वनस्पति जगत की चीज़ें ठीक से नहीं हो पाती, और धीरे धीरे उस सॉइल को भी वो ख़राब करती हैं, सॉइल हेल्थ ख़त्म होती है, बंजर बनती है। अपने दर्शकों को वही, जैसे आपने कहा, अगर नमक 2-3 किलो नमक किसी पेड़ की जड़ में डाल दिया जाए तो कहते हैं भी वर्षों पुराना पेड़ भी वो जल जाता है जी। तो इसी प्रकार ये जो क्षारीय पानी है, जो नमकीन पानी है, जो सेम युक्त पानी है, वो फसलों को, आपका कहना है, खराब करता है। डेफिनेटली खराब करेगा, और ख़ास करके जो हमारी बेल्ट, जिसको नाली बेल्ट बोल देते हैं, O2 से डाउन स्ट्रीम, घग्गर के दोनों किनारों के दोनों तरफ की सबसे उपजाऊ जगह है। न केवल सरसा की, मैं कहूँगा पूरे हरियाणा पंजाब में भी ऐसी धरती आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसमें धीरे धीरे करके लगातार क्षारीय पानी जाएगा तो वो धरती जिसका हम बेस्ट गिन रहे हैं, उसकी क्वालिटी बिगड़ती जाएगी, और वहाँ फसलों का भी नुकसान होगा और पीने के पानी का भी नुकसान होगा। और ये मुद्दा ये किसानों का ठीक है, किसानों ने इसको भांपा और उन्होंने मना किया, लेकिन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, NGT
की भी हिदायतें हैं, सख्त हिदायतें हैं कि आपने सेम के पानी को किसी भी नहर नदी में बहाना है तो उससे पहले इसे आपको ट्रीट करना होगा। इसमें जितने भी सॉल्यूबल्स हैं उन्हें हटाना होगा। मैं एक चीज़, पहले किसान ये मांग कर रहे थे जहाँ से सेम नाला गुजरता है, मेरी ये जानकारी है भी 3 सालों से घग्गर को ये हिसार घग्गर ड्रेन से जोड़ने के लिए एक साइफन बना हुआ था, उस साइफन को जोड़ा नहीं जा रहा था। तो किसान ये मांग कर रहे थे भी इस साइफन से जोड़ा जाए और इसे घग्गर में डाला जाए। अब जब डालने की स्थिति में आई है तो किसान कह रहे हैं क्यों डाला जा रहा है, इसको स्पष्ट कर। ये उस समय शायद इस बात का ध्यान नहीं था किसानों को कि ये पानी नुकसान भी करेगा। और दूसरी बात, वो जो साइफन है उनकी कैपेसिटी जो पीछे से अब पानी आने लगा है उससे कम है। और मेरे पास कुछ चित्र हैं, मैं बाद में शेयर कर दूंगा कि वो उसके ऊपर से भी पानी आता है, उसके गेट्स बने हुए हैं और ऊपर से पानी 2 नहरों में जा सकता है, SGC अर्दन और साथ में शेरावाली पैरेलल, जो कि सिंचाई की खरीफ चैनल्स है, और साथ में नीचे से घग्गर में भी जा सकता है। सबसे पहली इस इलाके की शिकायत ये है कि ये इन नहरों में बिल्कुल ना बहाया जाए, क्योंकि डायरेक्टली ये बासमती जैसी एक्सपोर्ट क्वालिटी की फसल को अफेक्ट करेगा और वो उसकी जो क्वालिटी डाउन होते ही वो एक्सपोर्ट वर्दी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से और भी उत्पाद वहाँ सिर्फ मैं 2 सवाल ही और लेना चाहूँगा। एक, राजस्थान के लोग इसका क्यों विरोध कर? जी हाँ, देखिए, राजस्थान के कुछ लोगों ने पहले इसका वेलकम किया था, शायद उन्हें पता नहीं था कि ये पानी अच्छा आ रहा है या नमकीन पानी आ रहा है। जैसे उन्हें पता लगा कि ये पानी क्षारीय है, उसके बाद वो उन्होंने यहाँ पे हरियाणा में राजस्थान के बॉर्डर पे आके धरना लगाया। और जैसे कि खबरें बताती हैं, अपने ही एक SDO को वहाँ पे बिठा कर भी रखा कि आप ये हमारा मसला ख़त्म करके जाइए। उन्होंने हरियाणा के सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और उसके बाद जहाँ तक मुझे पता है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ मामला, उसे पेंडिंग कर दिया गया है, लंबित कर दिया गया है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा तो होगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि अनट्रीटेड पानी हम नहीं लेंगे, ट्रीटमेंट करके दें तो उस पानी का हमें स्वागत है। मेरा अंतिम सवाल भी यही था, क्या ट्रीटमेंट करने से STP जैसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगता है, उसी प्रकार इसके लिए ट्रीटमेंट प्लान करने के बाद ये पानी ठीक हो जाएगा? नहीं, इसका देखिए STP जैसा नहीं होता, इसका बिल्कुल विशिष्ट खास प्लांट होता है जो सॉल्युबल सॉल्ट्स को निकालता है और उसके लिए काफी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल तो लोग समुद्र के क्षारीय पानी को, उसी तरह से इसका थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर उससे निकल के जाता है तो ये पानी बिल्कुल शुद्ध पानी जैसा हो जाता है। बेकायदा उसके जहाँ पे वो प्लांट लगता है उस पर वाटर टेस्टिंग लैब भी बनती है। यहाँ पे भी सिरसा में जो नटार में STP है वहाँ अच्छी लैब बनी हुई है और उसी प्रकार वो लैब बताती है कि अब ये पानी की फिटनेस लेवल किस स्तर तक है, क्या ये पीने लायक है, क्या ये बाग के लायक है, क्या ये फल सब्जियों के लायक है, या क्या सभी तरह की फसलें इसमें हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, ब्यूरोक्रेसी है, इस मसले का हल निकलेगा या कोई उम्मीद नहीं है? आई थिंक क्योंकि इस पे जो पब्लिक एक्टिविज्म काफ़ी तेज़ हो चुकी है और पॉलिटिशियंस को हमेशा अपने वोटर्स का ख्याल रखना होता है, तो चाहिए तो यही कि इस पे कुछ ना कुछ वो प्रोजेक्ट लेकर आएँ, कार्रवाई लेकर आएँ और उसके रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स और वो चीज़ें भी रिसर्च डिपार्टमेंट से बनाई हुई हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ विदेश से लेकर आना है, लेकिन पॉलिटिकल विल अगर उन लोगों में है तो वो इसको बना सकेंगे, वरना तो फिर ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें कागज़ों में रह जाती हैं। शायद ये भी ऐसे ही एक ठंडे बस्ते में चली जाए और लोग भी अपने घरों घर चले जाएं। तो मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आपने, क्योंकि हिसार घग्गर ड्रेन के बारे में उतनी स्पष्टता लोगों में नहीं थी। जैसा कि मैंने भी कहा, भी पहले इस पानी की मांग कर रहे थे, पहले साइफन बनाने की मांग कर रहे थे, अब उसका विरोध कर रहे हैं। तो वास्तविकता ये है दोस्तों, क्योंकि ये एक किस्म से साधारण भाषा में कहें तो जिस ढंग से समुद्र का पानी होता है और समुद्र में रह के मछली कई बार प्यासी होती है, और अनेक देश ऐसे हैं, ख़ास तौर पे दुबई, अब तो वो विकसित किया, उन्होंने ये प्रणाली विकसित की, समुद्र के पानी को साफ किया और उसको ट्रीट किया, लेकिन अभी भी वहाँ पानी की कमी है। तो ये इसी प्रकार से हिसार घग्गर ड्रेन में जो पानी डाला जा रहा है वो नमकीन पानी है, जब तक वो साफ़ नहीं होता वो हमारे खेतों के लिए जहर है। साफ़ होने के बाद शायद कुछ वो ठीक हो सके। तो आशा करते हैं कि सरकार इस पे काम करेगी और किसानों की इस मांग को पूरा करेगी। मान साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद भाटिया साहब।